हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं रेगुलर नहीं हो पा रही थी अपनी पढ़ाई में। तो मैंने ना अक्टूबर मंथ में चैलेंज ले लिया है खुद के लिए कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं और खुद भी मुझे फोर्स में खुद पे मैं कर सकूं कि मैंने क्या बोला है, मुझे क्या करना है। तो इसलिए मैंने चैलेंज लिया है और मैं उसे पूरा करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो चूँकि हाउसवाइफ को तो घर के काम भी है और एक बच्ची भी है, तो मुझे उसे भी संभालना है, खुद भी संभालना है। तो मतलब बहुत सारे काम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लगता है पढ़ाई करना। और मुझे तो यहाँ कोई बोलते नहीं है कि हाँ पढ़ो, पर मैं खुद से सोच रही हूँ कि जो समय मैं बर्बाद कर देती हूँ टीवी देखने में या मोबाइल देखने में, उसी समय में मैं अपने लिए निकाल के कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँ, शायद अच्छा हो जाए कभी। और इसी वजह से मैं बस अपना टारगेट और अपना चैलेंज मैंने लिया है कि मैं इसे पूरा करूँ और आगे बढ़ूँ। तो मैं हर सुबह मैं 4 बजे उठने की कोशिश कर रही हूँ 1 तारीख से, और उठ भी जा रही हूँ। 5-10 मिनट लेट हो रहे हैं। और उठने के बाद फिर मैं अपना टू डू लिस्ट बनाती हूँ रोज़ का, मैं वो करती हूँ और पूरा करने की उसे कोशिश करती हूँ। हाँ, कभी कभी पूरा नहीं भी होते हैं, लेकिन मैं रोज़ सीखती हूँ कि हाँ मुझे किस जगह पे मुझे कितना टाइम देना है। तो ये मुझे पता चलता है। और ये मेरी बेटी अब स्कूल जाएगी, तो मैं इसे रेडी कर रही हूँ, क्योंकि इसका तो टाइम है, बस टाइम से जाना है। अगर हाउसवाइफ के लिए ना बहुत बहुत मुश्किल होती है पढ़ाई करना, लेकिन मुझे अच्छा भी लगता है और लग भी रहा है मुझे, क्योंकि अगर सिर्फ खाना बनाओ, खाओ, सूतो, बस यही काम हो जाता है और इतना में भी हमें समय नहीं मिलता। लगता है कि हमें तो सोने में तो पूरा दिन चला जाएगा और काम भी नहीं होते हैं ढंग से। और तो बस मैं इसीलिए अब मैं सोती भी नहीं हूँ दिन में, क्योंकि मैं पढ़ने की कोशिश में हूँ। क्योंकि ना जब मेरी छोटी अभी बच्ची है ये, मैं इसे स्कूल भेज रही हूँ, कितना मुश्किल होता है। ये खुद मैनेज कर रही है जाने के लिए, मैं भी इसकी मेहनत कर रही हूँ इतनी, तो उसी तरह से तो मैंने भी किया है। तो फिर क्यों, बस इसीलिए कि मैं यहाँ आके खाना बनाऊँ और पूरी ज़िंदगी, बस यही मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि कुछ हद तक तो ठीक है कि चलो आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है, लेकिन पूरी ज़िंदगी आप कैसे बिता सकते हो इसी तरह? बस शादी के लिए ही आप पढ़ाई करते हो और शादी होने के बाद फिर आपको उस पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं होता है। ये मुझे बहुत ही ख़राब लगता है और इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ खुद से ही। यहाँ तो मुझे कोई भी ससुराल वाले नहीं बोलते हैं कि मुझे पढ़ के कुछ काम करना है। सब बोलते हैं कि बस घर संभालो, घर देखो, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं रहती हूँ। मुझे छूटता ही नहीं है, मुझे पढ़ना अच्छा लगता है कि नहीं, मैं इसे कैसे मैं अपने आप ज़िंदगी को मैं छोड़ दूँ। क्योंकि मैंने शुरू से, हम लोगों ने, चाहे जो भी लड़कियाँ होंगी, जो भी लड़के होंगे जो स्कूल जाते होंगे शुरू से, तो वो एक अलग माइंड में बन जाते हैं कि नहीं हमें पढ़ना है, कुछ तो करना है। और जब वो नहीं होती है ना, तो बहुत दिक्कत होती है। और कहीं ना कहीं हमारे माता पिता या हम भी बहुत मेहनत करते हैं उस समय जब हम स्टूडेंट होते हैं, बहुत कोशिश में भी रहते हैं कि नहीं हमें अच्छा करना है, स्कूल में भी अच्छा अपना परफॉर्मेंस करना है, जो भी हो। लेकिन उस समय तो हम जैसे तैसे हो जाते हैं और निकल जाते हैं, और कोई सब तो नहीं, उस समय ही सबको सफलता तो नहीं मिलती है कि हाँ पढ़ लिए और जॉब कर लिए। हम लोग तो वैसे नहीं हैं, क्योंकि हम लोगों ने कभी भी हम लोग हमेशा ही मिडिल स्कूल से ही पढ़ाई की है। हम कभी भी बड़ी प्राइवेट स्कूल नहीं हम लोग गए हैं। तो बहुत ही स्ट्रगल हम लोगों ने बहुत देखा है, तो मुझसे रहा नहीं जाता है। और बस यही कारण है मेरी पढ़ाई का। और मैं सोचती थी कि मैं दिन भर ऐसे जो फालतू में इधर उधर ऐसे टाइम पास कर देती हूँ, उससे अच्छा है कि मैं यूट्यूब पे अपना वीडियो भी डाल लूँ और पढ़ाई भी कर लूँ। मैं दिखाऊँ कि हाँ मेरी जर्नी स्टार्ट है, मैं कैसे कर पा रही हूँ खुद को। और हाँ, मैं ना खुद ही यूट्यूब पे जो भी काम होता है, वीडियो भी बनाना, इसको एडिटिंग करना, जितने सारे काम हैं यूट्यूब पे मैं खुद करती हूँ, मेरा हेल्प कोई नहीं करता है।
और इसमें काफ़ी मेहनत लगते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी भी एक हाथ से फ़ोन पकड़ी रहती हूँ और दूसरे हाथ से मैं बनाती हूँ, बहुत मेहनत लगती है। और कभी कभी तो मन ही नहीं करता है कि नहीं, क्या मतलब स्लो आपका काम जो है ना वो बहुत ही स्लो जैसा हो जाता है, क्योंकि आपको फ़ोन पे भी ध्यान देना है, आपका एक हाथ पे भी ध्यान देना है और दूसरे हाथ से आपको बनाना है। तो बहुत बहुत मुश्किल होती है, मन तो नहीं करता है पर मैं छोड़ नहीं सकती हूँ, क्योंकि यही जो हमारा जो कंफर्ट जोन है ना, यही इसी के अंदर ही हम रह जाते हैं खुद से। तो खुद से ही हमें तोड़ना है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे इससे आगे निकलना है। तो बस मैं यही कर रही हूँ। और अब मैं नाश्ता खाने के साथ बना रही हूँ अभी, क्योंकि अगर जितना मुझे टाइम मिले मैं उसमें अपनी पढ़ाई कर सकूँ। तो इसलिए मैं पूरा काम सुबह में ख़त्म करने की कोशिश में रह रही हूँ। और फिर भी मेरा 10 या 10:30 बज ही जाता है, 10:30 तो बज ही जाते हैं। और उसके बाद फिर मुझे कोई भी काम नहीं होता है, तो मैं उसी समय को अपने लिए निकाल रही हूँ और उसी में मैं कुछ पढ़ने की कोशिश में हूँ। और मैं मोबाइल से ही पढ़ रही हूँ, क्योंकि जब आज के दौर में हमारे पास जब स्मार्टफ़ोन है तो कुछ भी हो सकता है बस। और अगर बुक नहीं भी है ना तो भी आपका चल जाएगा, बस आपको अपना समय जो है वो सही तरीके से यूज़ करना है। तो मैं भी वही कर रही हूँ कि अपनी जो हैबिट्स है मैं उसे चेंज कर रही हूँ पहले, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं। तो पहले तो आपको ज़्यादातर तो आपका हिस्सा काम के में ही समय आपका चला जाता है, और जो भी कुछ समय बचता है तो आपको आलस आएगी, या फिर आपको मतलब कुछ ऐसी लत हो गई टीवी या मोबाइल की, आपको उसी में चला जाएगा। तो मैं इस चीज़ से आदत को अपनी मतलब हटाना चाहती हूँ और अच्छी आदतों को मैं लगाना चाह रही हूँ। जैसे कि मैं सुबह में उठ के 1 घंटा खुद के लिए दूँ, और फिर दोपहर में जल्दी से मैं सुबह में खाना बना के और अपना काम ख़त्म करने के बाद अपनी पढ़ाई करने आ जाऊँ। और अभी मैं आ गई हूँ अपनी पढ़ाई करने, और सबसे पहले मैं अपना टू डू लिस्ट बनाऊँगी। और क्योंकि जो भी आज मुझे पढ़ने का मन है, जो भी मैं पढ़ूँगी उसका आज मैं लिस्ट बना, और रोज़ मैं 1 तारीख से मैं डेली बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं पीछे भी मैं 4 तारीख का था वो मैं बना ली हूँ। और उसके बाद फिर मैं मोबाइल से ही पढ़ रही हूँ, यूट्यूब से ही, क्योंकि उस यूट्यूब में जो भी आप सर्च करोगे ना आपको बहुत सारे टीचर मिलेंगे, जो भी आपको पढ़ना है बहुत सारे हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्ञान कभी तो ख़राब तो होता नहीं है। आप अगर कुछ नहीं भी अगर हम करेंगे, मुझे बस यही लगता है कि ठीक है, अगर मान लेते हैं कि किसी तरह से अगर हम कोशिश किए और तैयारी भी कर लिए और कुछ करने नहीं भी मिला, तो मैं और कुछ नहीं तो कम से कम बच्चे लोगों को तो पढ़ा तो सकती हूँ, मेरे पास उतना नॉलेज रहेगा तब। और इसी चलते मैं पढ़ रही हूँ, और आगे देखा जाएगा क्या होगा नहीं होगा। अगर मेरी तैयारी ही नहीं रहेगी तो मैं क्या कर सकती हूँ। तो बस मैं यही हर रोज़ कर रही हूँ और आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मैं डेली 5 या 6 घंटे अपना पढ़ने का जो भी है समय मैं निकाली हूँ, पर मैं 5 घंटे तक अभी पहुँची हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश भी हूँ, क्योंकि मैं कुछ अच्छा ही कर रही हूँ। और मैं अक्टूबर मंथ में मैं ना जो भी जंक फूड होते हैं मैं उसको भी नहीं खा रही हूँ। मैं सिंपल में घर का खाना बना हुआ और जो भी हेल्दी है चीज़ें मैं उसी को खा रही हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो हमारा जो मन होता है ना वो खाने को मतलब मांगता है बार बार, मैं उसको रोकूँ। और यही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि मैं कितना कर पाती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में, और मतलब कल वाली वीडियो में, और देखते हैं कि मैं कल कितना पढ़ पाती हूँ और मैं कब उठ रही हूँ, और मैंने क्या क्या अपना जो भी मैं रूटीन में लिखी मैं उसे कितना पूरा की। क्योंकि मैं पूरा तो नहीं कर पाती हूँ, लेकिन हर रोज़ कोशिश रहती है पूरी। और आज लगभग मैं 4 घंटे या 4.5 घंटे मेरा हो गया होगा, क्योंकि मैं जब दोपहर में पढ़ रही थी तो उस समय मैंने अपना मोबाइल फ़ोन का जो टाइमर होता है ना उसको लगाना ही भूल गई थी। तो इस वजह से मेरा पूरा टाइम तो नहीं पता चला, लेकिन मैं सुबह में 1.5 घंटे पढ़ी थी और फिर दोपहर में 2 घंटे शायद पढ़ी गई थी, या फिर अभी जब मैं बैठी हूँ तो इस समय भी लगभग 1.5 या पौने 2 घंटे हो ही गए थे तब। और लास्ट में मैं जो भी मैंने जो भी अपना पढ़ लिया, मैं पढ़ ली होती हूँ मैं उसको टिक आउट कर लेती हूँ। तो ये मैंने कर लिया है,
और रात के बज गए थे यहाँ 10, क्योंकि मैं आज लेट हो चुकी थी तो वो इसलिए। और मेरी बेटी सो भी गई थी इस वक्त तक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल वाली वीडियो में।